हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज में जो इलेक्शन से संबंधित कई एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हम कैसे चुटकियों में करना सीखते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन को हम आपको डिटेल में बताएंगे। वैसे तो इस क्वेश्चन का आप मिनटों में, सेकेंडों में हल निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ विलेज इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट, ठीक है, 80% ऑफ द वोटर कास्ट दियर वोट्स, ठीक है, आउट ऑफ विच 3% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 42,680 votes, which were 55% of the total valid votes. Find the number of valid votes resolved by the candidate who stood third, given that he received only 10% of the total valid votes. हिंदी में देखिए, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 55% थे। तो कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% ही मिला है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता है कि वोटिंग कितनी है, मतलब कहने का पूरा वोट कितना है, 100% वो वाला कितना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं कि वोटिंग भी थी, ठीक है, वोटिंग भी थी। अब कह रहा है कि वोटिंग है, तो वोटिंग का 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो इसमें हम लिख लेते हैं 80%, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए। तो मतलब ये है कि भाई साहब 3% फिर हम हटा देंगे, तो बचे कितने, इस वोटिंग का 97% बचे। कितने बचे, 97% बचे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे आपका 42,680 वोट मिले हैं, ठीक है, जो कि कुल वैध मतों का, यानी इन मतों का, ठीक है, इनका इन मतों का कितना मिला है, उसको 55% मिला है, ठीक है। इसी का तो 55% होगा ना, क्योंकि वोटिंग का 80% डाले गए, ठीक है, 3% अवैध घोषित कर दिए गए, तो मतलब 97% डाले गए, फिर 55% इसको, इसका मिला है 55%, ठीक है, तो ये इतना मिला है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई साहब देखिए, यहाँ पे आपका होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 80% को आप जब इसको परसेंटेज हटा के जब 100 करोगे, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो और इधर कर दोगे, तो 4/5। तो इसका मतलब ये होता है कि v = 4/5, ठीक है, इंटू 97% को हम ऐसे लिख देते हैं कि 97 अपान, ठीक है, 100 इंटू में फिर 55/100, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि 42,680। अब जब देखिए आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वैसे हम आपको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, बट यहाँ पे जब इसको और इसको आप काटेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा 440, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 11 और ये 11 कट जाएंगे, तो 11 5 55 और 11 4 44, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा और लिख देते हैं ताकि इसमें फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो v × 4/5 गुणा, अब यहाँ पे 97 कट चुका है तो ये 100 केवल बचा है, ठीक है। यहाँ पे 55 कट चुका है तो यहाँ पे 5 बचा है, ठीक है। तो ये आपका 100 है, और इधर कितना बचा है ये ध्यान रखिए, ये 44 कटा है, जीरो नहीं कटा है, जबकि 4 बार कटा है तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 8 40, 4 1 4 और 4 2 8, ठीक है। तो अब ये पूरा कट चुका है, ये आ जाएगा वोटिंग, ये जो अपान में लिखेंगे वो इसके साथ में गुणा में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 5 × 100 × 100, ठीक है। तो v = यानी वोटिंग आ जाएगी 2 पंचे 10, और कै जीरो 1 2 3 4 जीरो और, ठीक है। तो इतनी वोटिंग हुई है, इतनी क्या हुई है भाई साहब,
ये वोटिंग हुई है, मतलब इतने वोट हैं। अब जबकि कह रहा है कि इसमें से 80% मतदान हुआ है, तो मतलब कहने का कि भाई साहब कि 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसको हम परसेंटेज को हटा देंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 0 कट जाएंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा भाई साहब 80,000, ठीक है। तो यानी कि 80,000 वोट पड़े हैं। अब कह रहा है इनमें से भाई साहब 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 97 वैध हुए, ठीक है, 97%। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। 8 का गुणा इसमें करा दो तो 8 सत्ते 56 और 8 नम्मा 72, 72 और 5 77। इतने वोट वैध हैं। ये क्या है? ये वैध वोट हैं, ठीक है, ये वैध वोट हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वैध वोट, ठीक है। अब कह रहा है इन वैध मतों, ये कह रहा है ना, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% ही प्राप्त हुआ है, यानी इन वोटों का उसको 10% प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा 77,600, ठीक है। और इसका 10% निकालेंगे भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर में 7760 मत, ठीक है। यानी उसको क्या, तीसरे स्थान पर रहने वाले को कितने मिले हैं? 7,760 मत मिले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 7,760, ये सी ऑप्शन। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया और समझाने का प्रयास किया है, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी CHSL 2023 यानी लेटेस्ट में अभी पूछा जा चुका है। और ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है या इसी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैं मानता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपने एक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही एक एक वीडियो के माध्यम से अपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।